ये रही हमारी इतिहास सीरीज की तीसरी वीडियो जो कि आधुनिक इतिहास पर आधारित है। इसमें व्याख्या सहित आपके प्रश्न हल किए गए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुभवी शिक्षकों द्वारा ये निर्मित है। बार बार आने वाले प्रश्न है, तो एक बार अगर व्याख्या सहित आप देखते हैं तो प्रश्न आपके याद रहने की जो क्षमता होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। तो ये आधुनिक भारत के इतिहास पर आधारित उत्तरी, ठीक है, परीक्षा वो वर्ष हल सहित व्याख्या इसमें है। पहला जो खंड हमारा है वह ब्रिटिश शासन की स्थापना से 1857 तक। तो पहला प्रश्न जो दिया गया है कुछ इस प्रकार दिया गया है आपका कि भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ कहाँ स्थापित हुआ था। तो इसकी जो व्याख्या है कि 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो सूरत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो दिया गया है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव किस युद्ध में पड़ी थी। तो जो भारत में ब्रिटिश सत्ता की जो नींव पड़ी थी वो प्लासी के युद्ध से पड़ी थी। प्लासी के युद्ध के बाद आपका बक्सर का युद्ध होता है, जहां पर ये भारत ब्रिटिश जो ब्रिटिश सत्ता है उसकी जो है पकड़ मजबूत कर देता है। तो ये जो दो युद्ध हैं आपके, एक प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध हो जाते हैं। एक में अंग्रेज क्या करते हैं, सिराजुद्दौला को हरा के बंगाल में अंग्रेजों का अधिकार अधिकार प्राप्त करते हैं। दूसरे में यहाँ पर वो एकदम स्थित हो जाते हैं। तो प्लासी का युद्ध देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। मीर कासिम और सूरज उद्दौला और शाह आलम द्वितीय की सेना को हराकर मुनरो ने हराया था ये, ठीक। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैत शासन की व्यवस्था किसने लागू की थी। तो जो द्वैत शासन था वो क्लाइव ने किया था। 1765 में बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। द्वैत शासन का मतलब होता है कि दो जगहों पे सेंट्रल और, जैसे यहाँ पे इस समय चलता है सेंट्रल और उसका क्या नाम है स्टेट का, उस टाइप के शासन होता था। क्योंकि तीन प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, उसके बाद मुंबई और मद्रास। तो जो बंगाल का जो प्रेसिडेंट होता था, जो गवर्नर होता वो ये दोनों को क्या करता था, ये कंट्रोल करता था। अब है आपका रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। तो ये हुआ 1773। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान का जो पहला नींव पड़ा था वो यहीं से आपका ड्राफ्ट बनना स्टार्ट हुआ था। तो इसमें कि अधिनियम, इस अधिनियम में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने अपनी कंपनी के प्रशासन का नियंत्रण किया था, ठीक। उसके बाद है आपका बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त किसने किया। तो जो बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त है वालिस ने किया था। 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, ठीक। एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका चार्टर एक्ट 1813 में क्या प्रावधान था। जो चार्टर एक्ट 1813 था उसमें यह था कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान था। शिक्षा पर पहली बार सरकारी खर्च का उल्लेख मिलता है, जो कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नीति किसने अपनाई थी। तो बिना उत्तराधिकारी करने वाले राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने वाली नीति, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहलाती थी। तो ये था आपका लॉर्ड डलहौजी ने ये से चालू किया था। फिर है आपका सिंधु का विलय कब हुआ था। तो जो सिंधु का विलय हुआ था, चार्ल्स नेपियर ने अमीरों को हराकर सिंधु को ब्रिटिश शासन में मिलाया था। तो ये होगा आपका 1843 में घटना हुई थी आपकी। अब है आपका क्वेश्चन, सती प्रथा को किसने समाप्त किया था। तो सती प्रथा को समाप्त करने वाले विलियम बेंटिक, ठीक है। तो ये हुआ था 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। खंड 2 है 1857 की क्रांति से पहले से स्वतंत्रता संग्राम तक 20 वर्ष इसमें टोटल दिए गए हैं आपको, जो उसको देखना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपका 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था, ठीक। तो इसमें था कारतूसों का प्रयोग। मंगल पांडे जो थे वो कारतूस के जब जान गए कि इसमें सुअर और गाय के चर्बियों से मिलकर बनाया जाता है, तो सैनिकों में क्या थी, असंतोष फैल गया, ठीक। तो ये कारतूसों के गाय और सुअर के चर्बी के अफवाह से सैनिकों में क्या था, असंतोष था। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई। तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से विद्रोह, तो मेरठ से प्रारंभ हुई, ठीक है। फिर है 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था। तो जो दिल्ली में नेतृत्व किया था उन्होंने बहादुर शाह जफर ने किया। 1857 की क्रांति के
नेता कानपुर में कौन थे? तो कानपुर में नाना साहब थे। नेक्स्ट है आपका, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ा था, कहाँ लड़ा था? तो ग्वालियर में लड़ा था। ठीक है। 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ? तो 1857 में ब्रिटिश क्राउन ने शासन अपने हाथों में ले लिया। 1857 की क्रांति के पहले जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी। ठीक है। हाँ, कंपनी शासन का अंत हो गया। अब कंपनी सर नहीं चलाती थी, अब कौन चलाता था? ब्रिटिश क्राउन शासन ने अपने हाथों में ले लिया, जो इंग्लैंड से बैठ के चलाते थे। अब क्वेश्चन है, भारत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 1885 में हुई। और इसकी जो स्थापना हुई थी एओ ह्यूम ने किया था, एओ ह्यूम के प्रयासों से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे, बॉम्बे अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक कार्यों से बंगाल का विभाजन किया था, जो 1905 में हुआ था। तो राइट आंसर होगा आपका भी 1905 में। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1905 से। बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। यूपी पीसीएस 2000 आपके 25 में इन दोनों क्वेश्चन से मिलाकर के प्रश्न आया था आपका। अब देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ कहाँ हुई थी? तो ये गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। इसे लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल, इसकी स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरल डायर ने निहत्तों पर क्या चलवाई थी? गोलियां चलवाई थी। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये गांधी जी ने चालू किया था, जो 1920 में प्रारंभ हुआ था। ठीक, गांधी जी ने रोलर टैक्स के जलियांवाला बाग वाला कांड के विरोध में ये चालू किया था। जब चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ, तो उससे आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी? तो सविनय आवेदन जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से आंदोलन से शुरू हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1942 में हुआ था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा इसमें दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ गठित की थी? तो इन्होंने की थी 1943 में। बोस सिंगापुर आईएनए की स्थापना की थी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सिंगापुर। ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो इस समय जो था 1942 के आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय था कौन? लीन लिथिगो। लीन लिथिगो था। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो ये 1928 आया। इसका बहुत विरोध हुआ था। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध बहुत ज्यादा हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्तावित पारित हुआ था, जो कि 1929 में हुआ था। भारत की स्वतंत्रता कब मिली? तो आप लोग जानते ही हैं, माउंट बेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के को स्वतंत्रता मिली, जो कि 15 अगस्त 1947 को मिली थी। अब कुछ प्रश्न आपके सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन पे हैं, जो कि 10 प्रश्न हैं। इससे आप देखिए, यहाँ तक अगर पहुंचे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये राजा राम मोहन राय ने की थी। 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य मूर्ति पूजा का विरोध एवं एकेश्वरवाद का प्रचार था। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इससे आपके यूपीपीसीएस में जो कथन और कारण है, इससे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती 1857 में की थी। मुंबई के आर्य समाज की स्थापना हुई थी। वेदों की ओर लौटो, इसका नारा था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब आजकल के प्रश्न इस तरह से नहीं आ रहे हैं। आजकल के प्रश्न ऐसे दे रहे हैं कि आर्य कथन दे देगा और उसमें कारण रहेगा, या दो कथन दे देगा, बताएगा दोनों कथन सही है कि गलत है। थियोसोफिकल सोसाइटी भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये मद्रास में की गई थी। मद्रास में एनी बेसेंट के नेतृत्व में। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थापित किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी 1879 में कोलकाता में। सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था?
तो ज्योतिबा फूले थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1873 में सामाजिक समानता और अस्पृश्यता उन्मूलन के हेतु पुणे में स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना थी वो महादेव गोविंद रनाडे ने किया था 1867 मुंबई में। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्व सार्वजनिक शिक्षा के जनक के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने शिक्षा प्रसार और विधवा पुनर्विवाह और नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में भाषण कब दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 1893। उनका भाषण बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। 11 सितंबर 1993 को अमेरिका में विश्व बंधुत्व पर ऐतिहासिक भाषण दिया था। एनी बेसेंट का संबंध किस आंदोलन से है? तो इनका आंदोलन है थियोसोफिकल आंदोलन से है। एनी बेसेंट चेन्नई में थियोसोफिकल आंदोलन से भारत को लोकप्रिय बनाया था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सारे प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर ये तरीका आपको पसंद आ रहा तो आप कमेंट करें, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और बहुत सारा इसको शेयर करें। और अगर आप लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं या आप सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो बनाने की प्रबल इच्छा और बढ़ जाती है, जो हम लोग अच्छा काम कर पाते हैं। तो दिन प्रतिदिन आपके वीडियो मैंने बेहतर बनाने का प्रयास किया है और आगे वीडियो और बेहतर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।